ट्वेल्थ फिजिक्स में जब प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेट करंट का चैप्टर पढ़ते हैं तो इन तीन शब्दों से हमारा परिचय होता है: प्रतिरोध रेजिस्टेंस, प्रतिघात इम्पीडेंस और प्रतिबाधा रिएक्टेंस। हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इनके अंदर कि आखिर इनमें फ़र्क क्या है और कब रेजिस्टेंस को हमें इंट्रोड्यूस करना है, कब इम्पीडेंस को, कब रिएक्टेंस को, मतलब कहाँ हमें प्रतिरोध लिखना है, कहाँ प्रतिघात लिखना है, कहाँ प्रतिबाधा लिखना है। इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। आइए इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं। प्रतिरोध तो हम जानते हैं कि किसी भी चालक में धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को क्या कहते हैं, उसका प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। और ओम्स लॉ से हम जानते हैं V/I जो है वो R होता है और उसे चालक का क्या बोलते हैं, हम प्रतिरोध कहते हैं। और हमें ये भी पता है कि प्रतिरोध का ये सिंबल होता है और इसे कैपिटल R से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और ओम्स लॉ में क्या लिखते हैं हम लोग, V=IR, ठीक है ना। तो ये V=IR मतलब परिपथ में केवल अगर ओमीय प्रतिरोध है तो हम कह सकते हैं VR=IR या V=IR सिंपली, है ना, क्योंकि वो जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस है या प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर है, तो V=IR हो जाएगा। अब अगला हमारा जो है वो है शब्द प्रतिघात, इम्पीडेंस। ये प्रतिघात कब आता है या ये शब्द हम कब यूज़ करेंगे? जो हमारा AC सर्किट होता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, उसमें प्रेरक कुंडली या संधारित्र, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक, या तो प्रेरक कुंडली या संधारित्र द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है उसे प्रतिघात कहते हैं। मतलब जो भी अवरोध आएगा अगर वो प्रेरक कुंडली या संधारित्र के द्वारा आ रहा है तो उसे हम प्रतिरोध नहीं कहते हुए कहेंगे प्रतिघात, और इसे X के द्वारा व्यक्त करेंगे। आपको समझ में आ रहा है? देखिए फिर से इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अगर ये प्रेरक कुंडली के द्वारा होता है तो इसको प्रेरकी प्रतिघात कहेंगे, इसको XL से व्यक्त कर देंगे, है ना। प्रतिघात को तो हम X से व्यक्त करते हैं, पर अगर वो प्रेरक कुंडली के द्वारा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको XL से व्यक्त कर देंगे। और इस तरीके से देखिए, ये अगर प्रेरक कुंडली के द्वारा हो रहा है तो VL हम लिख देंगे IXL। देखिए यहाँ R के प्लेस पर XL लिख दिया है, VL=IXL। मतलब इस प्रेरक कुंडली के सिरों पर जो विभवांतर है VL वो IXL के बराबर होगा, IR के बराबर नहीं होगा, IXL के बराबर होगा। मतलब अगर ये प्रेरक कुंडली है तो हम फिर इसके प्रतिरोध को प्रतिरोध नहीं कहते हुए कहेंगे प्रतिघात, और अगर ये प्रेरक कुंडली है तो इसको हम कहेंगे प्रेरकी प्रतिघात। और इसी प्रकार अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में संधारित्र के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अगर अवरोध आए तो उसे हम धारिती प्रतिघात कहेंगे। दोनों ही प्रतिघात है, ये प्रेरकी प्रतिघात, ये धारिती प्रतिघात। अगर संधारित्र के द्वारा मार्ग में अवरोध आएगा तो हम उसको कहेंगे धारितीय प्रतिघात। देखिए संधारित्र के द्वारा तो इसके सिरों पर जो विभवांतर होगा VC=IXC होगा। यहाँ भी देखिए IR नहीं हुआ है, IXC हुआ है। मतलब ये है कि ये जो संधारित्र के द्वारा जो मार्ग में रुकावट आई है इसको हम कहेंगे प्रतिघात। और कौन सी प्रतिघात? धारितीय प्रतिघात। तो VC यहाँ हो जाएगा IXC। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब एक शब्द और आता है प्रतिबाधा, ठीक है। ये तो हमें समझ में आ गया कि या तो L या C के द्वारा जो भी अवरोध उत्पन्न होगा उसको हम प्रतिघात कहेंगे, और अगर वो L के द्वारा हुआ तो प्रेरकी प्रतिघात XL कहेंगे, और C के द्वारा हुआ तो धारिती प्रतिघात XC कहेंगे, ठीक है। तो R के प्लेस पर XL या XC लिखेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में तीन चीज़ें हैं, देखिए अब यहाँ पर प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध के बाद क्या है यहाँ पे, ये देखिए प्रेरक कुंडली है, और यहाँ क्या है, संधारित्र। तो इनमें से तीन में से कोई दो या तीनों हो, ठीक है। इन तीन में से या तो कोई दो हो या दो से अधिक हो, मतलब तीनों हो। और फिर अगर अवरोध उत्पन्न हो रहा हो, ठीक है, मतलब LC हो, LR हो, RC हो या LCR हो, और अगर अवरोध कुल अवरोध जो उत्पन्न होगा उसको हम कहेंगे प्रतिबाधा। क्या कहेंगे उसे? प्रतिबाधा। रिएक्टेंस कहेंगे। जैसे आप LC हो सकता है, CR हो सकता है, RC है ना, LR हो सकता है या LCR हो सकता है। ये चार तरीके से ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। तो इनमें इन स्थितियों के अंदर जो कुल जो अवरोध उत्पन्न होगा उसे हम Z से व्यक्त करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए सपोज मैं अब यहाँ पर केवल इन दोनों के लिए लेता हूँ, अभी ये R को छोड़ देते हैं हम, है ना। केवल LC के लिए लेंगे तो क्या होगा, देखिए V=I, और ये यहाँ पर देखिए ना R लिख रहे हैं, ना XL लिख रहे हैं, ना XC लिख रहे हैं। अब ये जो है यहाँ LC के लिए हम लिखेंगे XL - XC।
तो ये जो XL माइनस XC है ये आपका बनेगा Z, और इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे इसको, इसे हम Z कहेंगे XL माइनस XC को, और इसे हम कहेंगे प्रतिबाधा। मतलब हमें स्पष्ट हुआ कि अगर ओमी प्रतिरोध, प्रेरक कुंडली या संधारित्र में से दो या दो से अधिक अगर प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में अवरोध आता है तो उसे हम प्रतिबाधा कहेंगे। तो क्लियर हुआ, केवल सिंगल हुआ, प्रतिरोध हुआ तो प्रतिरोध ही है ना। लेकिन अगर प्रेरक कुंडली के द्वारा हुआ तो प्रेरकी प्रतिघात, है ना। अगर संधारित्र के द्वारा हुआ तो धारिती प्रतिघात, और इन तीनों में से कोई दो या तीनों हुए तो फिर हम कहेंगे प्रतिबाधा। और प्रतिबाधा के लिए फिर वो कुल मिला जुला जो उसका प्रतिरोध होगा वही हमारा प्रतिबाधा होगा, या तो वो 2 के सेट में होगा या वो 3 के सेट में होगा। जैसा कि हमने यहाँ से LC को अगर उठाकर इसके बारे में अध्ययन करें तो ये परिणामी वोल्टेज V = I XL माइनस XC हो जाता है, जहाँ XL माइनस XC जो है आपका Z या प्रतिबाधा बन जाएगा। धन्यवाद।